हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नया दिन और आज मैं त्रिवेंद्रम में, जो केरला की कैपिटल है। तो हाँ जी, 12 स्टेट की कैपिटल में हम आ गए हैं त्रिवेंद्रमपुरम और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं त्रिवेंद्रम। तो अगर आप आते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, क्या खाना है और कहाँ कहाँ घूमना है। तो दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है क्योंकि अगर आप त्रिवेंद्रम आते हैं और यहाँ पर नहीं आए, लॉर्ड विष्णु के दर्शन नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इस टेंपल में आई हूँ एंड ये टेंपल लॉर्ड विष्णु का है। दुनिया में 108 टेंपल्स जो हैं विष्णु जी के, उनमें से एक टेंपल यहाँ पर है और यहाँ पे जो मूर्ति है उनकी वो विश्राम के रूप में है और शेषनाग जी हैं जिस पे वो लेटे हुए हैं। तो ये मूर्ति है एंड इसकी खास बात ये है कि ये रिचेस्ट टेंपल है, वर्ल्ड का रिचेस्ट टेंपल है। और जब आप टेंपल के अंदर जाएंगे तभी आपको वो एहसास हो जाएगा कि क्यों ये रिचेस्ट टेंपल है। तो चलिए लॉर्ड विष्णु जी के दर्शन करते हैं और फिर हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि त्रिवेंद्रम में क्या क्या है देखने के लिए। और आपको टेंपल के आसपास आप प्रसाद भी ले सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपने क्लोथ्स का ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे साड़ीज़ या स्कर्ट अलाउड है लेडीज़ के लिए। और अगर एज अ मेल मेंबर जा रहे हैं तो उनको भी धोती ही पहनना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एंड हाँ, यहाँ से खरीदेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप अंदर फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते, लेकिन प्रॉपर लॉकर है सामने ही, तो लॉकर में आप रख सकते हैं और फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल में आने के लिए अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो सुनील्स म्यूज़ियम के सामने, सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम है उसके सामने ही पार्किंग है। तो आपको इधर उधर पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर पार्किंग है। आप 50 रुपीज़ देकर यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो, फिर टेंपल जा सकते हैं। और अगर आप बिना गाड़ी के आए तो ऑफकोर्स आप डायरेक्टली जा सकते हैं। एक और बात, अगर आप, क्योंकि टेंपल के रूल्स हैं क्लोथ्स के, या तो लेडीज़ हैं तो आपको साड़ी पहनना पड़ेगा या आप नीचे स्कर्ट और ऊपर टॉप पहन सकते हैं। और अगर मेल है तो उनको भी धोती बांधनी पड़ेगी। लेडीज़ भी इसको इस तरीके से टाई कर सकती हैं, कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कवर करके ही जाते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पार्किंग से खरीदते तो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मंदिर के सामने खरीदेंगे तो 150 रुपीज़ है और एक थोड़ा सा आगे खरीदेंगे तो आपको 80 रुपीज़ की मिलेगी धोती। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ का। चलिए चलते हैं आगे। तो हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं आगे त्रिवेंद्रम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो त्रिवेंद्रम में है और आज मैं फेमस सद्या ट्राई करने के लिए आई हूँ मदर्स वेज प्लाजा में। चलिए चलते हैं अंदर। आज फीलिंग हो रही है कि हम केरला आए हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है पत्ता केले का और इस पे परोसा जाएगा। गई अपनी सद्या थाली और इसमें आप देख सकते हैं कि राइस है, दाल है, सब्जियां हैं और चटनी, लेमन, अचार एंड एवरीथिंग इज़ देयर। आपके पास पापड़ है जिसे यहाँ पे बनाना दिया जाता है। ऐसे मिठाई में मीठा, वैसे यहाँ पे बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बनाना चिप्स है आपके पास। तो काफ़ी कुछ आइटम है यार। मैं पहली बार आई हूँ सद्या मील खाने। अगर आप केरला नहीं आए, सद्या नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है। सो आप सामने देख सकते हैं कि हमारे पास सद्या आ गया है और राइस है, राइस पे दाल है और हम इसको क्या करेंगे, पापड़ लेंगे एंड वी विल पुट सम दिस मिक्स वेजिटेबल्स और ये भी मिलाएंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा फ्लेवर समझ नहीं आते, लेकिन इट इज़ रियली टेस्टी। तो सद्या जो बेसिकली होता है ये ओनम पे मिलता है, बट यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में मदर्स वेज प्लाजा में 365 डेज़ मिलता है। इसके खाने का भी तरीका होता है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मुझे नहीं आता, बट हाँ उन्होंने बताया है एंड जितना भी सीखा है उसके हिसाब से आई एम ट्राइंग टू फॉलो द सेम। बनाना जैगरी एंड देन चना दाल जैगरी के साथ आप पापड़ लेंगे, ये खाएंगे। एक्चुअली वी स्टार्टेड विद फ्लेवर्स, जो तीखा सा था, खट्टा सा था राइस के साथ। उसके बाद उन्होंने सांभर डाला, तो उसके बाद सांभर राइस खाते हैं, फिर मीठा स्टार्ट हो जाता है विद दीज रसम। ये 3 तरह के रसम हैं
तो इससे एक तो कढ़ी है और रसम है, तो खाना इससे एंड होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी सारा फूड था और फाइनली एंड पर आ गया है, तो इसको पियेंगे और डाइजेस्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग जा रहे हैं त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी एंड एक और स्टेट में एंटर करने वाले हैं, लेकिन वहाँ एंटर करने के पहले हम लोग अभी रुके हुए हैं लंच के लिए। तो लंच के लिए पंजाबी ढाबा बहुत फेमस है। ये पंजाबी ढाबा आपको इसी रोड पे पड़ेगा, बेसिकली कोवलम के पास पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने कल बीच पर देखा था। तो कोवलम के पास ही है पंजाबी ढाबा। फैमिली रेस्टोरेंट है, AC 2 पड़ते हैं, एक अपना पंजाबी ढाबा और ये पंजाबी ढाबा, दोनों का ही खाना अच्छा है। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और खाना वगैरह टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से कन्याकुमारी का रास्ता सिर्फ 85 किलोमीटर, तो 1.5-2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। अब सद्या खाने के बाद मैं आ गई हूँ कोवलम बीच, जो बहुत ही फेमस बीच है त्रिवेंद्रमपुरम में। त्रिवेंद्रम जब भी कोई आता है तो कोवलम बीच बहुत आता है। इंटरनेशनली रिनाउंड बीच है, क्योंकि ये तीनों साइड से घिरा हुआ है विथ रॉक्स, और यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है एकदम नीचे जाकर बीच है, क्योंकि ऊपर जो है आपको हल्का सा माउंटेन्स और रॉक्स दिखते हैं, तो रॉक से घिरा हुआ है एंड इंटरनेशनली रिनाउंड बीच है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हैं। पहले हमें कोई बता रहा था कि शायद बंद है, पर हाँ थोड़ी एक्टिविटीज़ बंद है, क्योंकि वेव्स जो इसकी है बहुत तेज़, एकदम एग्रेसिव वेव्स है। तो चलिए चलते हैं बीच पर, और काफ़ी क्लीन लग रहा है, कम लोग दिख रहे हैं, अभी ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे, बट इट्स लुकिंग नाइस। मौसम भी, धूप चली गई है, हल्के हल्के से क्लाउड्स हो रहे हैं। सो लेट्स गो ऑन बीच। थोड़ी देर इधर ही रुकते हैं अच्छी हवा में, और मैं आपको बीच दिखाती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं आज। तो यार इसकी जो वेव्स है काफ़ी तेज़ होती है। शाम का समय हो गया है ऑलमोस्ट, और कहीं कभी कभी सनी है, कभी कभी क्लाउडी है, तो काफ़ी सारे लोग दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। और आज हम लोगों ने त्रिवेंद्रम में काफ़ी कुछ देखा, आज का खाना टेस्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सुबह सुबह दर्शन किए। तो कल हम लोग जाने वाले हैं त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी, जो हमारी होने वाली है 13 स्टेट, और फाइनली हम अपनी 13 स्टेट तमिलनाडु में एंटर कर जाएंगे। तो आज के दिन के लिए, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, देन बैक टू होटल, देन टुमारो विल गो टू कन्याकुमारी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए मेरे साथ। जय हिंद।